धरती पे जब इंसानों को भगवान ने भेजा तो एक प्रण उससे लिया कि इस जन्म में उसने अपना जीवन का आधार करना है, अर्थात 84 लाख जीवनों से उसने बचना है और प्रभु को प्रसन्न करना है। मगर धरती पर आते ही इंसान धीरे-धीरे ये सब भूल-भुलैया के चक्कर में पड़कर जो चीज़ें एक स्वप्न के मानिंद हैं, जितने भी रिश्ते हैं, ये सब एक तरह से स्वप्न ही है। तो इंसान एक स्वप्न में ही स्वप्न को असल समझ रहा है, तो ये सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा का नाम ही है। तो इस पूर्ण सत्य से जो जुड़ जाएगा तो वो भी इस सत्य के मार्ग पे चलता हुआ इस जो 84 लाख जूने हैं उसके चक्कर से तो बचेगा ही, और जो इस धरती पे पाप के जो कार्य होते हैं उसका भी भागी नहीं बनेगा। तो जो एक प्रभु परमात्मा परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले इंसान होते हैं वो हमेशा सच का ही साथ देते हुए सुबह शाम इस प्रभु परमात्मा परमेश्वर का भजन करते हुए और अपने सब काम करते हुए अपने जीवन में सदैव पुण्य ही कमाते हैं। और इसी तरह से एक कहानी है, एक बार एक राजा होता है तो उसने अपनी प्रजा के अंदर बहुत ही बड़ा एक यज्ञ करवाना होता है। तो यज्ञ में उसने बहुत सारे साधु संतों महात्माओं को बुलाकर तो एक खीर बनवाने के लिए रखी होती है। तो जितने भी संत महात्मा खीर खाते हैं तो उन सब की मृत्यु हो जाती है। तो राजा तो बहुत अच्छे विचारों वाला, शुद्ध विचारों वाला होता है। तो जब उसको ये पता चलता है कि ये जो धर्म यज्ञ उसने करवाया है तो उस यज्ञ के होने के बाद जितने भी साधुओं ने खीर खाई है तो सब मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो वो राजा कहता है कि अब मेरे जीवित रहने का कोई फायदा नहीं, मुझे भी यही खीर खिला दो। तो सब उससे मना करते हैं। तो राजा बहुत परेशान रहने लगता है, तो अपना राजपाट छोड़कर भक्ति करने लगता है प्रभु की। तो भक्ति करते करते काफी सालों बाद उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो जब उसको धर्मराज लेकर जाता है तो वहां पे उसका खाता खोला जाता है। तो खाते में देखा जाता है कि वो राजा सोचता है कि अब तो मुझे 40 संतों का जो है वो मृत्यु का दंड मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। धर्मराज खाता खोल के बोलता है कि उस जो 40 संतों की जो मृत्यु हुई है उसका भागीदार राजा तू नहीं है। तो राजा पूछता है कि उस जो पाप हुआ है उसका हकदार कौन है। तो वो देखते हैं कि जैसे कि सांप जो खीर में पड़ता है उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो राजे के राज्य में बहुत सारे 16 के करीब कुछ लोग होते हैं, और जो 16 लोगों ने राजा की निंदा की होती है वो सभी को वो दंड मिलता है 40 संतों का, क्योंकि वो 16 जितने भी राजा के प्रजा के बंदे होते हैं वो सब के सब कोई राजा का सिपाही होता है और कोई राजा का जिसको बोलते हैं सेनापति वो होता है। तो इस तरह से काफी जो बंदे होते हैं वो सब राजा के बारे में दिन रात यही बोलते रहते हैं कि उसकी निंदा ही करते रहते हैं। तो निंदा करने से अर्थात उनको सबको 40 संतों का जो है पाप उनको प्राप्त होता है निंदा स्वरूप। तो किसी भी अच्छे इंसान की निंदा या किसी बुरे इंसान की भी निंदा कभी ना करें। तो इससे होता क्या है, हमेशा हमेशा उसके जो पाप होते हैं उसको वो लोग धोते हैं जो निंदा करते हैं।